नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, पर्दे वगैरह हमने लगा दिए घर में। अब बारी आ गई है सफाई की। तो रुचि किचन का काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह। और ये जो बेडशीट है ये मैं पिंजौर से ही लेके आई हूँ। वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी हो रही थी और गांव में थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो। और ये अब मैं बिछा भी नहीं रही थी इस साल, तो वो इसलिए क्योंकि ये पेटी में ही पड़ी थी और वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए। तो फिर मैं यहाँ पे भी थी नहीं, जब आते थे तो फिर बिछाने की दिक्कत रहती थी। तो 2-3 थी मेरे पास, तो मैं ये ले आई हूँ। उनका चलो बिछा लेंगे। मम्मी बोल देती है कि जो भी ऐसा सामान होता है बेडशीट वगैरह तो गांव में भेज दिया करो, वहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बेडशीट मैंने रुचि के बेड पे डाल दी है और एक ये दूसरी है, आपने देखी होगी पिंजौर, ये मेरे पास में पहले डालती थी पिछले साल। तो ये दूसरे वाली मैं अपने बेड पर डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और अच्छी तरीके से पूरा रूम सेट कर दूँगी। झाड़ू तो खैर रुचि ने सुबह ही लगा दी थी, वो सुबह ही कर लेती है ज़्यादातर काम। उसको सुबह ही आदत है सारा काम करने की, और उठ भी जाती है वो जल्दी। बल्कि मेरे से तो इतना जल्दी नहीं उठा जाता। बच्चों के लिए तो फिर भी मैं उठ जाती हूँ, जैसा खाना वगैरह देना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो मतलब मैं तो आराम से ही उठती हूँ। तो देखिए सारा रूम मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है अच्छी तरीके से, चेयर वगैरह लगा दी। यहाँ भैया का कंप्यूटर रखा, ये अनुज भैया इस पे काम करते हैं। तो अब आ गई मैं अपने रूम में। यहाँ पे इसके पापा और मम्मी बैठे थे, अपने बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे भी ये कॉटन की चादर थी, और अब कॉटन की चादर में पता ही सर्दी लगती है, और रुचि वाले पे भी कॉटन की थी। तो मैंने वो भी उतार दी। रात ये ठंडी ठंडी लग रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अखबार चुई ने काट रखा, और ये मैंने बेड में से निकाला, बेड की ड्रॉअर में से। और ड्रॉअर यह तो खुली रह गई होगी या कैसे। चुईयाँ तो यहाँ पे इतनी सारी हो रही, रात को भी कटर कटर करती रहें। और मुझे तो यूँ रहता है कि कभी अलमारी में या बेड में घुस जाए तो सारा सामान ये काट देंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे गद्दे उठा के झाड़ा, पहले बेड, और उसके बाद ऊपर गद्दे जो डस्टिंग वगैरह थी वो कर दी है सारी। और वैसे तो रुचि करती है सारी साफ़ सफाई, लेकिन इधर वाले कमरों में कोई इतना लेटता लूटता नहीं। तो 2-4 दिन में वो मतलब झाड़ू तो रोज़ लगा देती है, लेकिन पोछा वो इधर 2-3 दिन बाद लगाती है, क्योंकि ज़्यादातर उधर ही 2 रूम हैं, जो एक तो रुचि वाला और एक वो टीवी वाला, उसी में ही रहते हैं। और अब तो मम्मी भी नहीं थी और यहाँ पे, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब ना तो यूज करते ना फिर इतनी साफ़ सफाई होती। जिस रूम में हम रोज़ यूज करते हैं तो वो उसकी तो हो भी जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस ये पिलो कवर वगैरह, और ये जो दूसरी गर्म बेड शीट है ये मैं यहाँ पे ले आई थी, ये बिछा दी मैंने। और ये वाली दोनों बेड शीट ही मुझे बहुत पसंद है, और मैं ना इस बार इनको वहाँ ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ रखी गई, पता नहीं कहाँ रखी गई। और अब लास्ट में मम्मी के सामने ही मैंने एक दिन अपना संदूक खोला, पेटी वहाँ पे, तो उसमें से निकली। तब फिर मैंने सोचा अब तो मेरे पास कहीं हो रही, चलो इनको मैं गाँव में जाऊँगी, वहाँ लेती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मंजू का बेड है ये भी मैंने झाड़ दिया है बेडशीट। और इस पर तो मैंने वैसे ही डाल दी, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटता तो है नहीं। कॉटन की मम्मी कहने लगी वैसे ही डाल दे। और जब मंजू ने अपने आप इस पर डाली हुई थी बेडशीट गर्म ही, लेकिन वो उतार कर रख गई थी, क्योंकि लेटता नहीं कोई, फिर वैसे ही ख़राब होती है, तो वो इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला मंजू का और कन्हैया का रूम भी मैंने सेट कर दिया। अब उसके बाद आ गई है इस वाले की बारी, जो टीवी वाला है। तो यहाँ पे जो कुशन थे ना उनके कवर गंदे हो रहे थे सारे, और ये कवर मुझे बेड में से ही मिले थे जब मैं ये निकाल रही थी। काफ़ी सारे कवर हैं, ये सारे भैया ने बना रखे हैं। जो कुशन कवर है तो मैंने सारे लगा दिए, चेंज कर दिए। एक तो अलग से भी हो गए, और वो वाले धुल जाएंगे। और ये वाले बेड शीट भी वहीं से ही लाई मैं। तो ये है तो डबल, लेकिन ये थोड़ी मतलब इतना साइज इसका थोड़ा छोटा ही है, तो ये तकत है बड़ा। इस पर सिंगल बेड शीट भी कम सी आती है, तो इस वजह से मैंने ये इस पर बिछा दी। और ये गर्म भी होगी और बड़ी भी है, तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे ये सारी घर की सेटिंग हो गई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कमरे मैंने सेट कर दिए, रुचि ने झाड़ू पोछा कर दिया, साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है। तो मैं आपको एक एक रूम दिखा देती हूँ। तो ये तो है देखिए ये वाला टीवी वाला रूम, ये सोफे कवर रुचि ने धोए होंगे, ये कवर नहीं बदले गए थे, इसे मिले नहीं होंगे जन के। और ये सारे बनाए हुए जो कुशन कवर हैं इसके चाचू ने, तो यही मैंने लगा दिए। तो ये हो गया है, ये हो गया सेट। ये वाला रूम देखिए पूरा, ये वाला रुचि का
जैसा कि आपको दिखाया ही था मैंने। तो ये भी सेट हो गया पूरा, इसमें भी मैंने बिछा दिए और ये लगा दिया कुशन। हैं तो ये अलग अलग कलर के कुशन, लेकिन ये है कि बनाए हुए हाथ के अच्छे लगे हैं। इधर ही अपना काम करने लगे। और ये है मंजू वाला रूम। यहाँ पे बेडशीट मम्मी ने ना कर दी चेंज करने से, मतलब गर्म वाली बिछाने से ये बिछा दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटता नहीं। और जब मंजू गई थी तो उसने अपनी जो गर्म बेडशीट है वो उतार दी थी और रख दी थी कि अभी कोई लेटने का नहीं, गंदी होगी, तो वो जब आएगी तब बिछा लेगी। ये मम्मी का बिस्तरा है, मम्मी यहीं लेटती है, तो ये भी मैंने झाड़ दिया, झाड़ के सेट कर दिया, रात को अपना लेट जाएगी। तो ये वाला रूम भी हो गया अच्छी तरीके से क्लीन। और लास्ट में है मेरे वाला, बस मैंने अपनी बेड शीट चेंज कर दी, झाड़ दिया बेड बूड सारा कुछ। और ये रहा देखिए, इसमें मम्मी का भी है सामान, मेरा भी। तो अब मैं इसको बस सेट करूँगी सारे को। तो इसे जो ले जाना मैं ले जाऊँगी, रखूँगी सेट करके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता हमें जाना है शादी में, और अभी टाइम 10:30 हो चुके हैं। मौसम तो अभी भी ऐसा ही है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं अपना तैयारी कर लेती हूँ जाने की, पैकिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ से तो लेकर आई थी जो जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा सा सेट कर लूँ। और मम्मी का मेरा सामान सारा मिक्स है जो यहाँ का, वो निकाल दूँ। और अभी बस मैं सेटिंग कर लेती हूँ, फिर होती हूँ तैयार जाने के लिए। हैं हम वहाँ शादी में जाएंगे ना, बुआ जी की लड़के की शादी में, बुआ जी के पोते की। तो अभी बस हो जाऊँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला ब्लैक वाला सूट पहन लिया अपना, और आज मैंने अपनी ये गोल्ड वाली झुमकी भी पहन ली। बड़े दिनों बाद पहनी है, मेरी शादी की है, मेरे घर की है ये। और उनका चल आज पहन लेती हूँ, बहुत दिन हो गए। और मुझे ना इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। देखिए आप भी बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। और शायद 1-2 बार ही पहनी है, आज तक मैंने ये ज़्यादा पहनी भी नहीं है, और सबको ही वैसा पसंद आ गया है। चलो जी अब खा लेते हैं खाना। क्या देवी जी, आलू यहाँ से रुचि ने सब्जी बना दी आलू मटर की है। और बस मैं दे देती हूँ इनको भी और अपने आप भी, और फिर खाना खा कर निकलते हैं, क्योंकि फ़ोन पर फ़ोन आ रहे बार बार, चले नहीं गया अभी तक। बस सुबह कोहरा ज़्यादा था, इस वजह से। लाल मिर्ची नहीं गिरी क्या इसमें? हरी हरी सी हो रही। अच्छा मटर की वजह तो हो रही। तो यहाँ पे बस रुचि रोटी सेक रही, और टाइम 1 ही बज, ये तो 1 बजने वाला हो रहा। मैं तो 12 ही सोच रही अभी तक। चलो जी हम खाना खा के फिर जल्दी जल्दी निकलते हैं। सो फ्रेंड्स तैयारी होगी चलने की, और सामान सारा रख लिया, और मम्मी का आशीर्वाद ले लेंगे और चलते हैं। फ्रेंड्स हम चल दिए हैं घर से, और अभी सबसे पहले हम जाएंगे थाना भवन, और शामली पहुंचने वाले ना बस थोड़ी देर में। पहले बाईपास पर, हाँ बाईपास को निकलेंगे, थाना भवन जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लेनी है हमें भाभी जी को साथ में, जो भाई साहब हैं गुड्डू के ताऊ जी, तो उनके यहाँ जाएंगे। तो वहाँ से गुड्डू की ताई जी को लेकर जाना अपने साथ हमें, है ना, वहाँ से थाने भवन से। तो वहाँ जाएंगे पहले, फिर वहाँ से जाएंगे कोली माजरा जहाँ पे शादी है। और बस हम दोनों ही हैं, मेरे साहब और मैं, हम दोनों की ट्रैवल है आज। बाद में बैठेंगे। और बस और किसी का जाने का एक तो काम कुम चल रहा खेत में, और फिर सब पे जाया भी नहीं जाता, 1-2 ही जाया जा, 1-2 सही, कोई कहीं जाया जा। हाँ ऐसा ही है। मम्मी का था भी, मैं कहा चलो मम्मी चली जाएगी, तो मम्मी नु कह रही ठंड ज्यादा हो रही, फिर परेशान हो जाके रात की शादी वैसा है, फिर मम्मी को दिक्कत रहती है दर्द वगैरह की, पेट कभी ठंड लग जा फिर दिक्कत हो गई, ये था। चलो जी चलते हैं, और आपको ज़्यादा कोशिश करूँगी हर चीज़ दिखाने की, जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर पाऊँ फंक्शन का, हाँ जो भी होगा। और उधर का मुझे पता भी नहीं भाई कैसा होता है तो हमारा इलाका वो, लेकिन सबकी रस्में अलग अलग होती हैं थोड़ी सी, लेकिन मतलब जितना भी ज़्यादा कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। बाकी हाँ, अब मान लो मैं कुछ कर रही तो उसे शूट तो यही करेंगे, ये करने के नहीं, मुझे पक्का पता। अरे मैं इन्हें कितने दिन से कह रही हूँ मुझे स्टिक ला कर दे दो, स्टिक ला कर दे दो, वो नहीं ला कर दी नहीं ना, आज भी कहा, और आज मुझे पक्का चाहिए स्टिक।
जब ही जाऊंगी वहाँ। नहीं मैं भी कह दिया बस जाने की, नहीं इतना स्टिक नहीं मिलने की, ठीक है। गाँव में छोड़ दो तुझे फिर। हाँ छोड़ दो गाँव में, मैं तो खुश हूँ गाँव में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो रामपुर छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, वो तो मैंने कल ही कहा था, को दी फिर तो मैंने तो कल ही कहा था आपको, मुझे रामपुर छोड़ दो, आज ले जाते वहाँ तक, बस थोड़ा सा ज्यादा ही तो चलना पड़ता। आज एक रात मेरे घर ना रह लेती, लेकिन कहाँ। चलो जी, वो तो मुझे भी पता जाता जब टाइम हो जाने का, जब जाया भी जावे, हमेशा ही नहीं जाया जाता। ये तो मैं इनको ऐसे ही कहती रहूँ, क्योंकि सब चीज़ का शेड्यूल बना होता है घर से ही चल के, कि कैसे कैसे क्या करना, जहाँ भी ज़रूरत है जिस टाइम, उसी टाइम वहीं पे ही जाया जावे, चाहे गाँव में हो या रामपुर हो या कहीं भी, हर जगह मतलब हिसाब से ही जाएगा, है ना। ये है, तो चलो जी चलते हैं, और बस अभी उन्हें लेके भाभी जी को फिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं गंगो, और बस पहुंचने ही वाले हैं। कितनी देर लगेगी? और यहाँ तो 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है गंगो से, वो क्या है कोली मुआजरा। और देखिए दीदी को हमने अपने साथ ले लिया था, वहाँ थाना भवन से बिठा लिया था, बिठाया नहीं था, लेकर आए थे घर से, बैठी नहीं थी, नु कहती मुझे घर से ही लेकर जाओ जब जाऊंगी। लेकर आए थे, तो बस अभी पहुंचने वाले। और तो वैसे रोड पर चलो तो टाइम कम लगे, लेकिन जब मार्केट में को निकलना हो ना तो बहुत टाइम लगे। यहाँ थी उनकी शादी है ना। नमस्ते। ले ली।